हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेम ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 के अंदर हम इक्वेशन को बनाना सीखेंगे जहां पर हमारे पास रूट्स दिए हुए होंगे। अब वे रूट्स किस प्रकार के होंगे उनको देखते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन की। अगर हमारे पास रूट्स कैसे हो, रूट्स आर साइन और कोसाइन ऑफ 2n पाई ओवर 2r प्लस 1 या फिर 2n प्लस 1 पाई ओवर 2r प्लस 1। अगर हमारे पास साइन के रूट हो या कोसाइन के रूट हो, उनका एंगल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है जी, 2n पाई ओवर 2r प्लस 1 और 2n प्लस 1 पाई ओवर 2r प्लस 1। ठीक है, अगर हमारे पास रूट्स साइन ऑफ 2n पाई ओवर 2r प्लस 1 या फिर कोस ऑफ 2n पाई ओवर 2r प्लस 1 या फिर साइन ऑफ दिस और कोसाइन ऑफ दिस, अगर एंगल हमारे पास इस प्रकार से मिलते हैं तो हम उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5 के अंदर। तो मान लेते हैं कि थीटा है, एंगल है जो 2n पाई ओवर 2r प्लस 1 और 2n प्लस 1 पाई ओवर 2r प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर जो एंगल हमारे पास है वो किसका हो, साइन का हो और कोसाइन का हो। ठीक है, इफ टी रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज ऑफ साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन की होगी तो हमारे पास जो ये रिलेशन है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई ओवर 2r प्लस 1, ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास r प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस के r थीटा, और यहां से हम निकालेंगे तो ये भी हमारे पास r प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस के r थीटा। तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा और इस रिलेशन की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे आगे। ठीक है जी, ताकि हम अपनी इक्वेशन बना सकें। राइट, ये काम कब होगा, जब हमारे पास टी रेशियो कैसी हो, साइन और कोसाइन की फॉर्म की हो। ठीक है जी, ओके। अगर टी रेशियो हमारे पास इनके अलावा, इफ टी रेशियो इज ऑफ टेंजेंट, तो उस केस में जो रिलेशन हमारे पास है, ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये रिलेशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 2r प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और 2r प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। ठीक है, तो डायरेक्ट हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी थीटा के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इक्वल टू जो है वो लिख देना है। लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 2r प्लस 1 था, 2r प्लस 1 था तो 2r को हमने ब्रेक कर दिया r प्लस 1 में। ठीक है, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास थी तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा हमारे पास, r थीटा प्लस के थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। मैंने एक r थीटा को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये बचेगा हमारे पास r प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस के r थीटा। ठीक है, इससे ये रिलेशन इस प्रकार से आया हमारे पास। ठीक है जी, समझ आया। ये रिलेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे r प्लस 1 थीटा हो जाएगा बस, और यहाँ पे 2n में से 2n पाई होगा या 2n प्लस 1 पाई होगा, जो भी होगा उसमें से r थीटा को माइनस कर देना है। ये हमारे पास है टी रेशो का। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब सोच रहे होंगे कि सर हमारे पास रेशो सिर्फ साइन और कोस और टेन तो नहीं होती, 3 रेशो और भी होती है, सिकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट। हाँ जी, यही होती है हमारे पास। देखो अगर हम साइन निकाल लेते हैं तो हमारे पास कोसेक निकालना आसान हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल ही तो है, तो साइन का रेसिप्रोकल करके हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है जी, और रेसिप्रोकल रूट्स निकालना हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सीखा था, अलजेब्रा के अंदर एक्सरसाइज, ये चैप्टर हमारे पास 7 चैप्टर था। ठीक है, उसके अंदर हमने सीखा था एक्सरसाइज आई थिंक 7.4 होगी। तो कोसाइन का उल्टा क्या होता है, यानी रेसिप्रोकल क्या होता है इसका, सिकेंट। तो कोसाइन अगर हम पता चल गया तो सेकंड निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हाँ जी, इसी प्रकार से टेंजेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, टेंजेंट हम निकाल सकते हैं तो को टेंजेंट निकालना हमारे लिए
आसान काम है। तो मेन हमारे पास जो रेशो होंगी वे 3 रेशो होंगी, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ठीक है। और इन्हीं की हेल्प से हम आगे निकाल सकते हैं कोसिकेंट की, सिकेंट की और कोटेंजेंट यानी कोट थीटा की, ठीक है जी। ये है हमारे पास मेन चीज। और इसके बाद हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, पुट टी रेशो इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, टी रेशो को एक्स के इक्वल पुट कर देना। अब ये ऐसा करने के बाद क्या होगा, यहां पे हमने क्या करना है, दोनों साइड अप्लाई कर देंगे हम साइन और कोसाइन। क्या अप्लाई करेंगे, साइन और कोसाइन बोथ साइड्स, एंड एक्सपेंडेड एंड सिंप्लीफाइड ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे पास जो रूट्स होंगे वो कोस के अंदर दिए होंगे तो हम यहां पे कोस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। साइन के अंदर दिए होंगे तो हम यहाँ पे साइन अप्लाई कर देंगे और दोनों साइड को हम सोल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी। बट जो टेंजेंट वाली रेशियो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे टेंजेंट, एंड एक्सपेंड लेफ्ट हैंड साइड, एक्सपेंडेड लेफ्ट हैंड साइड एंड सिंप्लीफाइड। टेंजेंट की बात होगी तो यहां पे हम जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन साइन और कोसाइन के अंदर हम दोनों साइड को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास कोस की फॉर्म में इक्वेशन बनेगी या साइन की फॉर्म में बनेगी या फिर टेन की फॉर्म में बनेगी, जो भी बनेगी उसको हम क्या कर देंगे जी, एक्स से रिप्लेस कर देंगे, उसके जगह पे एक्स पुट कर देंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। कैसे आती है, अब बात करते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये आपने समझ लिया होगा, मेन चीज क्या है, समझने का है, ठीक है जी। अब हम गिवन रूट से इक्वेशन बनाना सीखते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी हमारे पास, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल होना चाहिए ना, क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि चीजें हमें समझ आए। तो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, form an equation whose roots are cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7 and cos 6 pi by 7। हमें यहां से बनानी है इक्वेशन, ठीक है जी। जिस इक्वेशन के हमारे पास ये रूट्स दिए हुए हैं, 3 रूट दिए हुए हैं। तो अब बात करते हैं यहां से इक्वेशन बनेगी कैसे, ठीक है। मेन चीज हमारे पास जो थीटा था वो क्या था, 2n पाई अपॉन 2r+1 या फिर 2n+1 पाई अपॉन 2r+1, इस फॉर्म का था हमारे पास, ठीक है। तो यहां से हम इनको देखते हुए लिखेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा हमारे पास क्या है, ऊपर देखो क्या है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो क्या ये हमारे पास 2n पाई फॉर्म दिख रही है हमें, हाँ जी। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन में 7, ठीक है। जो ये 7 है ये वैल्यू किसकी है, 2r+1 की वैल्यू है, ठीक है। किसकी वैल्यू है जी, 2r+1 की वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास 2n पाई अपॉन 7 हो गया, वेयर n इज एनी इंटीजर, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास n क्या है, कोई भी नेगेटिव, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या मिलता है, पुट थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या पुट करते थीटा को, 0, 1, 2, 3, वी गेट 0 पुट करते हैं यहां पे, थीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो कोस 0 हमारे पास क्या होता है जी, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। 1 पुट करेंगे यहाँ पे, हमारे पास 2 पाई बाई 7 बनेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, वी गेट रूट्स आर, मैं रूट्स ले लेता हूँ, रूट्स आर हमारे पास ये बन जाएंगे। एक तो हमारे पास 1 बनेगा, नेक्स्ट हमारे पास कोस 2 पाई बाई 7 बनेगा, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास कोस 4 पाई बाई 7 बनेगा, ठीक है। और 3 पुट करेंगे तो कोस
6π/7 बनेगा। ठीक है, हमें ये वैल्यूज बनानी है। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 1 तो है ही नहीं, आपने 1 क्यों लिख दिया एक्स्ट्रा? ये 1 लिख देना मैंने यहाँ पे। इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में जा करके इसको वहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक केमिस्ट्री के अंदर होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, वो इक्वेशन को प्रोसीड कराने में हेल्प करता है। ठीक है, इक्वेशन को प्रोसीड करने में, इक्वेशन को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करता है, राइट। और उसके बाद वापस से बाहर निकल जाता है। तो वही काम यहाँ पे जो 1 करेगा कैटलिस्ट की तरह, कि क्या करेगा, इक्वेशन बनाने में हमारी हेल्प करेगा और बाद में इक्वेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे काम करता है। ठीक है जी, ओके। तो अब यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू 0 1 2 3 पुट की, तो हमारे पास वैल्यू जी आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो इंटीजर लिखा है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो जो अदर वैल्यूज होंगी उनके रूट्स क्या होंगे? फिर उनके रूट्स क्या होंगे, देखते हैं उनके रूट्स क्या होंगे। इट कैन बी इजिली सीन दैट no other values of cos theta found, चलो यहाँ 4 लिख देता हूँ, 4n, 4n हमारे पास, अगर n हमारे पास क्या हो, 4 हो, 4n इज इक्वल टू 4 5 6 7 एंड सो ऑन etc। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं n इज इक्वल टू 4 की। n इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनता है जी, ये बनता है हमारे पास कोस, 4 पुट करेंगे 8π/7। ठीक है, हम बात करें कोसाइन की, तो कोस अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 4 कोस 8π/7, ये हमारे पास बन गया। तो जो कोस 8π/7 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोस 2π माइनस के 6π/7, और कोस 2π माइनस के 6π, यानी कोस 2π माइनस थीटा क्या होता है जी, कोस थीटा होता है, कोस 6π/7। क्या ये वैल्यू हमारे पास है? यहाँ पे है। चलो n इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास कोस 10π/7, तो ये बनेगा हमारे पास कोस 2π माइनस के 4π/7, कोस 4π/7। ठीक है, क्या ये वैल्यू हमारे पास है? ये रही। नेक्स्ट पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 6 कोस 12π/7, तो ये बनेगा हमारे पास कोस 2π माइनस के 2π/7, तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस 2π/7। हाँ जी, कोस 2π/7 प्रेजेंट है हमारे पास। इसी प्रकार से 7 पुट करेंगे तो 14π बनेगा, 14π/7, तो 40 को 2 7 से कट कर दो, क्या बनेगा, 2π/7 बनेगा। वापस से हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, कोस 2π की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, राइट, ये हमारे पास बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास चीज़ें बनती जाएंगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से कोई भी वैल्यू डिफरेंट नहीं आई है, इनसे सभी वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू कुछ ही पुट कर लो, आपके पास जो वैल्यूज आएंगे, जो रूट्स आएंगे, वो इन्हीं में से आएंगे, राइट। ठीक है जी, ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहां से sin थीटा। नाउ sin थीटा इज इक्वल टू 2nπ। ठीक है जी, अब sin थीटा को मैं ऐसे लिख दूं, 4 थीटा इज इक्वल टू 2nπ माइनस के 3 थीटा, यानी sin थीटा को ब्रेक कर दिया 4π प्लस 3, यानी 4 थीटा प्लस 3 थीटा, और 3 थीटा को वहां पर शिफ्ट कर दिया। अब आपके मन के अंदर यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होगा, वो क्वेश्चन क्या होगा कि यहाँ पे 4 थीटा ही क्यों लिखा है, यहाँ पे 3 थीटा क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे 2 थीटा क्यों लिखा है, 5 थीटा क्यों लिखा, यहाँ पे थीटा क्यों नहीं लिखा। आपके ब्रेन के अंदर ये क्वेश्चन राइज होना चाहिए, हाँ जी, कि यहाँ पे 4 थीटा ही क्यों लिखा गया है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसका आंसर हमारे पास क्या है, देखो हमने क्या लिखा था, थीटा इज इक्वल टू 2nπ अपॉन 2r+1। जब यहाँ पे हमारे पास साइन में हो, कोसाइन में हो, तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा यहाँ से वो क्या बनेगा, r+1 थीटा इज इक्वल टू 2nπ माइनस के r थीटा। ये रिलेशन बनाया था हमने अभी, ठीक है, जब इसका इंट्रोडक्शन बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने ये बताया था कि जब साइन हो और कोसाइन हो तो हमारे पास रिलेशन ये बनेगा। तो हमारे पास क्या है, कोस है, हाँ जी कोस है। तो ये r है, ये r क्या है,
मैंने स्टार्टिंग बताया था कि ये वैल्यू किसकी है जी, 2r+1 की वैल्यू है, ठीक है। इसको कंपेयर करो, 2r+1 इज इक्वल टू 7, तो 2r इज इक्वल टू 6, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 3 आएगा। हाँ जी, r की वैल्यू 3 है तो यहाँ पुट करना, 3+1 कितना होता है 4 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 थीटा माइनस के r थीटा दैट इज माइनस के 3 थीटा। हाँ जी, माइनस के 3 थीटा। तो यहाँ पे आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो हमारे पास ये चीज आ गई है, अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है साइन थीटा या साइन और कोसाइन अप्लाई करना है। हमारे पास जो रूट्स है वो कोसाइन की फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कोसाइन अप्लाई कर देंगे। कोसाइन अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास कोस 4 थीटा और कोस 2n पाई माइनस के 3 थीटा। हाँ जी, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, ओके। हो गया इतना काम, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे करते हैं इसको। कोस 4 थीटा इज इक्वल टू कोस 2n पाई माइनस के 3 थीटा। इसके रूट्स में याद रखना हमने यहाँ पे सिर्फ 1 और ले रखा है, ठीक है। इस 1 को बाद में रिमूव कर देंगे यहां से। तो हमारे पास क्या बना हुआ जी, कोस 4 थीटा और कोस 2n पाई माइनस के 3 थीटा, ये हमारे पास है, ठीक है जी। जो कोस 4 थीटा है, हमारे जो रूट्स बनेंगे वो रूट्स कोस की फॉर्म में आने चाहिए, तो कोस 4 थीटा को हम कोस की फॉर्म में ही क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। तो इसको लिख सकता हूं मैं, कोस 4 थीटा हमारे पास क्या होता है 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस के 1। फॉर्मूला पता है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस के थीटा माइनस के 1, ये होता है हमारे पास। यहाँ पे एंगल का हाफ होता है, एंगल 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। उस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है जी। और कोस 2n पाई माइनस 3 थीटा क्या होता है, ये होता है हमारे पास कोस 3 थीटा। हाँ जी, n के प्लस 1 पुट करो, क्या बनेगा 2 पाई बनेगा, 2 पाई माइनस 3 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट है, 4 के अंदर कोस पॉजिटिव होता है। हाँ जी, और 2 पाई पे एंगल नो चेंज, 4 पाई कर दो, 4 पाई माइनस 3 थीटा, ये भी क्या जाएगा वापस से 4th क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा, ठीक है, सेकंड राउंड के अंदर। तो वो भी क्या बनेगी कोस 3 थीटा बनेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास कोस 2 थीटा है, इसको मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, 2 कोस के थीटा माइनस के 1 और कंप्लीट का स्क्वायर माइनस के 1 इज इक्वल टू कोस 3 थीटा फॉर्मूला हमारे पास 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा, ठीक है, ओके जी। इसको ओपन करते हैं, तो a माइनस के b का होल स्क्वायर है, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास 4 कोस की पावर 4 थीटा प्लस के 1 माइनस के 4 कोस के थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। तो ये बनेगा हमारे पास 8 कोस की पावर 4 थीटा प्लस के 2 माइनस का 8 कोस के थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। तो ये हमारे पास बन जाए कोस की पावर 4 थीटा और माइनस के 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 8 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 3 कोस थीटा और 2 माइनस का 1 दैट इज प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके प्लेस पे x पुट कर देना, ठीक है। तो पुट कोस थीटा इज इक्वल टू x इन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर कोस थीटा को x रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा हमारे पास 8x की 4 माइनस के 4x क्यूब माइनस के 8x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे हमारे पास, वो रूट्स क्या आएंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर 1 कोस 2 पाई बाय 7 कोस 4 पाई बाय 7 और कोस 6 पाई बाय 7, ठीक है। इस इक्वेशन के हमारे पास रूट्स ही आएंगे, कोस 2 पाई बाय 7 कोस 4 पाई बाय 7 कोस 6 पाई बाय 7 और एक 1 था हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये 1 नहीं चाहिए,
राइट। तो 1 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट, किसका रूट है ये, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसको 2, रूट ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ इक्वेशन 2। अगर x इज इक्वल टू 1 इसका रूट है तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो क्या करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन। रूट्स क्या है जी, 1 है, ठीक है। इक्वेशन कंप्लीट है, 4 3 2 1 0, ठीक है। तो लिखते हैं 8 माइनस के 4 माइनस का 8 माइनस के 3 और 1। तो ये 8 एज इट इज, 8 4 4 माइनस के 4 माइनस के 4, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के 7 और ये माइनस के 7, तो ये तो माइनस के 6 बन जाएगा। इट मीन्स कुछ मिस्टेक हुई है। चेक करते हैं कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। 8 माइनस के 4 कोस क्यूब थीटा, माइनस के 4 कोस क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस का 8 कोस क्यूब थीटा प्लस, ये माइनस है इस साइड आएगा तो प्लस बनेगा, ठीक है, ये प्लस बनेगा इस साइड आएगा तो प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 होगा हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगा अब, माइनस के 1। अगर ये माइनस के 1 बन गया है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के 1, और ये बन जाएगा हमारे पास 0। तो अब यहां से मैं लिख दूं, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बनेगी, एक तो ये फैक्टर है x माइनस के 1, ठीक है। एक यहां से इक्वेशन लिखी जाएगी, दैट इज 8x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। रूट्स चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ रूट्स, इक्वेशन किस रूट्स की, कोस 2 पाई बाय 7, कोस 4 पाई बाय 7 एंड कोस 6 पाई बाय 7 इज, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको छोड़ दो क्योंकि इसका क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा, इसका एक रूट आएगा और रूट में नहीं चाहिए, हमें इक्वेशन ये चाहिए 8x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैच भी कर लेते हैं हम आंसर, 8x क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1, एक सेकेंड एक साइन की मिस्टेक है, प्लस के 4 आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या प्लस है, ठीक है, तो प्लस ही रहेगा हमारे पास ये, राइट। जल्दी से नोट करो, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 2, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, हुज रूट्स आर कोस पाई बाय 7, कोस 3 पाई बाय 7, कोस 5 पाई बाय 7, and hence prove that, and hence prove that प्रोडक्ट हमारे पास -1/8 कोस पाई बाय 7 कोस 3 पाई बाय 7 कोस 5 पाई बाय 7 इज इक्वल टू -1/8। ये चीज़ हमारे पास है, ठीक है जी। करते हैं सोल्व इसको, सेम काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। तो सबसे पहले काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू, अब थीटा में इन रूट्स को देखते हुए लिखना है, पाई है फिर 3 पाई है, 2n पाई तो नहीं है, मतलब 2 का मल्टीपल तो नहीं है, तो ये रूट्स क्या बनेंगे 2n प्लस 1 पाई, अपॉन में क्या है 7 है तो हम 7 लिख देते हैं, ठीक है जी। ये रूट्स हमारे पास बन गए, राइट, वेयर n इज एनी इंटीजर 0 पॉजिटिव और नेगेटिव,
राइट, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो बनेगा π/7। ठीक है, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। द रूट्स आर, n के लिए 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा π/7। हम बात करें रूट्स की तो रूट्स क्या बनेगा जी, cos π/7। 2 पुट करेंगे यानी 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास बनेगा 3π/7, और 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे 2 पुट करेंगे पहले cos 5π/7। ठीक है, फिर 3 पुट करेंगे तो 7π/7, और cos 7π/7 क्या होता है, cos पाई, तो मैं इसको cos पाई लिख देता हूँ। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं हम cos π/7, cos 3π/7, cos 5π/7, और cos पाई के लिए होते हैं हमारे पास -1। ठीक है, जिस प्रकार से हमारे पास वहाँ पे 1 कैटलिस्ट की तरह आया था और लास्ट में उन्होंने उसको रिमूव कर दिया था, तो इसी प्रकार से यहाँ पे -1 आ गया। राइट, तो अब यहाँ से इट कैन बी इजीली seen that no other values of cos theta is found for n is equal to, अब हमारे पास क्या था 0 1 2 3 था, तो 4 5 6 7 एंड सो ऑन एटसेट्रा। इसके लिए हमारे पास कोई भी अदर वैल्यू फाउंड हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हमें वैल्यू यही मिलेगी। हम यहाँ पे लिख के भी दिखाएंगे n इज इक्वल टू 4 के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, cos 4 2 8 + 1 9, तो cos 9π/7। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास cos 2π - 14 और 5π/7, तो ये बनेगा cos 5π/7। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 के लिए ये बनेगा हमारे पास 5 2 10 11, तो 11π/7। इसको लिखेंगे cos 2π - 3π/7, तो ये बनेगा हमारे पास cos 3π/7। फॉर n इज इक्वल टू 6 के लिए cos 13π/7, तो ये बनेगा हमारे पास cos 2π - π/7, तो cos π/7 एंड सो ऑन। आगे तक चलता जाएगा, मतलब सभी वैल्यूज क्या होंगे, रिपीटेड होंगे। तो देख लो cos 5π/7, cos 3π/7 और cos π/7। नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे तो cos -1 आ जाएगी। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यूज हैं वे सभी के सभी क्या हैं, यही वैल्यूज हैं, यही रूट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमें क्या करना है, 7 को यहाँ पे लेके आना है। तो 7 को यहाँ पे लेके आते हैं तो ये बनता है 7 थीटा इज इक्वल टू 2n + 1π। ठीक है जी, तो इस केस के अंदर हमें क्या करना है, अब जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इस केस की बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है -1 रूट है। ठीक है, इस -1 को हम लास्ट में क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगी यहाँ से, तो ये बनेगा हमारे पास 7 थीटा इज इक्वल टू 2n + 1π। तो इसको लिखेंगे 4 थीटा इज इक्वल टू 2n + 1π माइनस के 3 थीटा। हाँ जी, रूट्स किस में, कोस में है, तो कोस 4 थीटा और यहाँ पे कोस 2n + 1π माइनस के 3 थीटा। तो कोस 4 थीटा को लिख सकते हैं हम यहाँ से 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस के 1, क्योंकि हमें दोनों साइड को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है। अब यहाँ से कैसे करें, यहाँ से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, 2nπ प्लस इसको मैं लिख दूँ पाई माइनस का 3 थीटा। हाँ जी, लिख सकते हैं 2nπ और यहाँ से पाई, तो पाई - 3 थीटा मैंने कंबाइन कर लिया, तो ये बनेगा 2nπ + थीटा। तो क्या बनता है हमारे पास, ये 2nπ + थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। फर्स्ट के अंदर भी क्या होंगी, चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तो ये बनेगा हमारे पास कोस पाई - के 3 थीटा। अब फिर से आएगा क्वाड्रेंट ये पाई, तो पाई - 3 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और पाई पे वैल्यू नो चेंज, तो ये बनेगा हमारे पास माइनस के कोस 3 थीटा। और ये हमारे पास, इसको लिखेंगे 2
2 कोस के थीटा माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो 2, ये बनेगा हमारे पास 4 कोस 4 थीटा प्लस के 1 माइनस के 4 कोस के थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस कोस 3 थीटा की वैल्यू 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। इन सभी क्या करेंगे हम, एक साइड लेके आएंगे। तो पहले यहाँ से करते हैं सिंप्लीफाई, 8 कोस की पावर 4 थीटा प्लस के 2 माइनस के 8 कोस के थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 4 कोस क्यूब थीटा प्लस के 3 कोस थीटा। सभी को करते हैं सिंप्लीफाई, एक साइड कर लेते हैं। 8 कोस की पावर 4 थीटा प्लस के 4 कोस क्यूब थीटा माइनस का 8 कोस के थीटा माइनस का 3 कोस थीटा, ठीक है, और 2 माइनस के 1, तो ये बनेगा हमारे पास प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पुट कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 8x की 4 प्लस के 4x के 3 माइनस के 8x का स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इसके बाद हमें यहाँ से रूट्स निकालने, ठीक है। तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, इसको मान लेते दिस इक्वेशन लिखूँ मैं, इससे पहले क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है, इसको 1 मान लेते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, इस इक्वेशन के रूट हमारे पास क्या बनते हैं, माइनस के 1 कोस पाई बाय 7 कोस 3 पाई बाय 7 कोस 5 पाई बाय 7, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ओके जी। तो -1 इसका रूट है, x इज इक्वल टू -1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से -1 और यहाँ पे हमारे पास आएगा 8 4 माइनस का 8 माइनस का 3 1, ये 8 तो एज इट इज माइनस का 8 तो बनेगा माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 4 1 माइनस का 1, ये हमारे पास आएगा 0, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बनेगी, x इज इक्वल टू -1, इसका रूट है तो x इसको ही साइड ले आओ, तो x प्लस 1 हमारे पास क्या बन जाएगा फैक्टर, तो x प्लस 1 इंटू 8x हमारे पास इक्वेशन आएगी क्यूब में, 8x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हमारे पास है, ओके। अब ये तो हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर हमारे पास ये इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 8x क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू -1 आएगा और ये वैल्यू हमारे पास बचेगी x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन के हमें रूट्स लिखने हैं, ठीक है। तो रूट्स, ये पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया जल्दी से नोट कीजिए इसको। जो हमें रूट्स चाहिए, हमें रूट्स सिर्फ 3 चाहिए, ठीक है। हमें रूट्स 3 चाहिए बस। इक्वेशन whose roots are cos pi by 7 cos 3 pi by 7 cos 5 by 7 इज इक्वेशन क्या होगी जिसके ये रूट हो हमारे पास, तो इक्वेशन हमारे पास बनती है जी 8x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ठीक है। एक काम तो हमारे पास हो गया, जिसके रूट थे हमने इक्वेशन बना दी। अब कहता है प्रूव दैट दिस, ये हमारे पास क्या है, नाउ कोस पाई बाय 7 इंटू कोस 3 पाई बाय 7 इंटू कोस 5 पाई बाय 7, ये हमारे पास क्या जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला मैंने आपको सिखाया था कैसे, जो लास्ट टर्म है वो लिखेंगे, अपॉन में 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं साइन कौन सा आने वाला है, 3 है तो -1 की पावर 3 तो माइनस के 1, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे चेक कर सकते हो माइनस प्लस माइनस, तो लास्ट में क्या आता है माइनस के 1/8। हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन 2 कंप्लीट।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर secant square 2 pi by 7, secant square 4 pi by 7, secant square 6 pi by 7, and hence prove that tan square 2 pi by 7 plus k tan square 4 pi by 7 plus k tan square 6 pi by 7 इज इक्वल टू 21। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन मुझे कुछ देखा देखा लग रहा है, 2 pi by 7, 4 pi by 7, 6 pi by 7। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, हमने क्वेश्चन कौन सा किया था? 1 किया था, जिसके अंदर हमारे पास क्या था? फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7 एंड cos 6 pi by 7। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है? हमें क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट लिख देना है। ठीक है, मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में कि हम कोस पे, साइन पे और टेन पे काम करेंगे, उनकी हेल्प से हम अदर रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने कोस पे काम किया तो उसकी हेल्प से हम सेकेंड फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि कोस का क्या है? रेसिप्रोकल सेकेंड। ठीक है, तो बात करते हैं यहां से, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 वी है। क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करते हैं जी? कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 जितना था उतना हमने कर लिया कंप्लीट। ठीक है, मैं दोबारा से क्वेश्चन 1 सोल्व नहीं करने वाला यहाँ पे। क्वेश्चन 1 हमने सोल्व कर लिया, उसके बाद आगे क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो रूट्स इक्वेशन हुज रूट्स आर cos 2 pi by 7, cos 4 pi by 7, cos 6 pi by 7 इज। तो इसकी हमारे पास इक्वेशन आई थी, वो इक्वेशन क्या आई थी? उसका हमने सॉल्यूशन किया था। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास थी जो 8x क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने क्या लिख दी? इक्वेशन लिख दी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर चीज़ें प्रूव करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास है, राइट। हमारे पास बात किस करनी है? सेकेंड स्क्वायर 2 पाई बाई 7 की। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, तो लेट कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर। हाँ जी, लेट वाई इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वाई आएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 बाई रूट वाई आएगा, राइट। क्या क्या हमने? y इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू 1 बाई रूट वाई। ठीक है जी, तो इसको क्या करते हैं? पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, आप वहाँ पे देख लेना, अगर उसको इक्वेशन 2 नाम दिया है तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना, राइट। तो इसके अंदर पुट करते हैं x के प्लेस पे, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी 8 अपॉन में रूट वाई की पावर 3। तो रूट वाई की पावर 3 हमारे पास लिख देता हूँ मैं ऐसे, प्लस के 4 अपॉन रूट वाई की पावर 2 माइनस के 4 1 अपॉन रूट वाई माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या करते हैं? रूट वाई की पावर 3 एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा?
8 प्लस के 4 रूट वाई माइनस के 4 रूट वाई का स्क्वायर क्या बनेगा, वाई बनेगा। और ये हमारे पास माइनस के रूट वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। अब यहाँ से क्या करते हैं, 8 माइनस के 4 वाई इज इक्वल टू रूट वाई की पावर 3। ठीक है, रूट वाई की पावर 3 और ये हमारे पास माइनस के 4 रूट वाई। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, रूट वाई को गायब करना है। तो रूट वाई की पावर 3 को मैं ऐसे लिख दूं, वाई इंटू रूट वाई। हाँ जी, बोलो, लिख सकते हैं इसको मैं ऐसा। रूट वाई का स्क्वायर क्या होता है, वाई होता है, एक रूट बचेगा, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट वाई यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो रूट वाई कॉमन निकाल देता हूँ मैं, अंदर बचेगा वाई माइनस के 4, 8 माइनस के 4 वाई। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव, स्क्वेयर करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास बनेगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस के 16 वाई स्क्वायर माइनस के 832 दूनी 64 वाई इज इक्वल टू रूट वाई का स्क्वायर क्या होता है, वाई होता है। यहाँ पे वाई का स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8 वाई। ठीक है, इसको एक साथ करते हैं, वाई स्क्वायर टर्म एक साथ 16 वाई स्क्वायर और ये हमारे पास वाई क्यूब बनेगा, तो वाई क्यूब। ठीक है जी, और ये बनेगा माइनस का 8 वाई स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 16 वाई स्क्वायर, तो सेट जाएगा तो माइनस के 24 वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर वाई की टर्म देखते हैं हमारे पास 16 वाई। ठीक है, और ये जाएगा हमारे पास 64, 16 प्लस 64 80 वाई और हमारे पास आएगा यहाँ से माइनस के 64 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्या जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर हमारे पास क्या दिया हुआ है इसका, थर्ड क्वेश्चन का। एक्स क्यूब माइनस के 24 एक्स स्क्वायर प्लस के 80 एक्स माइनस के 64, इन्होंने इक्वेशन को एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे एक्स लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारे पास का एक वेरिएबल है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ चुकी है। एक काम तो हमने कर दिया, अब दूसरा काम कहता है प्रूव दैट दिस, इसको प्रूव करना है। हाँ जी, जो ये इक्वेशन बनी है इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स तो हमारे पास ये बनेंगे, सेकेंड स्क्वायर 2 पाई बाय 7, सेकेंड स्क्वायर 4 पाई बाय 7, सेकेंड स्क्वायर 6 पाई बाय 7। ठीक है, तो इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 आर सेकेंड स्क्वायर 2 पाई बाय 7, सेकेंड स्क्वायर 4 पाई बाय 7 और सेकेंड स्क्वायर 6 पाई बाय 7। तो सेकेंड स्क्वायर की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, प्लस प्लस सम है, तो हम क्या बात करेंगे, सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे। ठीक है, किसकी, सम ऑफ रूट्स की। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस पार्ट को रेज कर देता हूँ। तो अब सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इन रूट का सम कर दो, सेकेंड स्क्वायर 2 पाई बाय 7 प्लस के सेकेंड स्क्वायर 4 पाई बाय 7 प्लस के सेकेंड स्क्वायर 6 पाई बाय 7 इज इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का दिस, यानी माइनस माइनस प्लस 24 अपॉन में 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है जी, सेकेंड स्क्वायर को चेंज करना है किससे, 1 प्लस टेन स्क्वायर से। फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। क्लास 10th के अंदर आपने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, जहां पे एक्सरसाइज आपकी 8.4 थी एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो वहां से हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं 1 प्लस के टेन स्क्वायर 2 पाई बाय 7 प्लस के 1 प्लस के टेन स्क्वायर 4 पाई बाय 7 प्लस के 1 प्लस के टेन स्क्वायर 6 पाई बाय 7 इज इक्वल टू 24। ये 1 1 1 कितने हो गए, 3 हो गए, तो टेन स्क्वायर 2 पाई बाय 7 प्लस के टेन स्क्वायर 4 पाई बाय 7 प्लस के टेन स्क्वायर 6 पाई बाय 7 इज इक्वल टू 1 1 1 3। 24 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 24। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी से नोट करो, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are secant pi by 7, secant 3 pi by 7, secant 5 pi by 7. Hence show that secant pi by 7 प्लस के secant 3 pi by 7 प्लस के secant 5 pi by 7 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन भी कुछ पाई बाय 7, 3 पाई बाय 7, 5 पाई बाय 7, ये क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट कर देना है, राइट। क्या करना है, कंप्लीट लिख देना है। उसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्या सेकेंड है, सेकेंड क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है जी। तो सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव द इक्वेशन whose रूट्स आर, हमारे पास इसके रूट्स क्या थे, कोस पाई बाय 7, कोस 3 पाई बाय 7, कोस 5 बाय 7 इज। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वो उस इक्वेशन को देख के लिख देते हैं हम यहाँ से, क्योंकि हम इसको प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास थी 8x³ माइनस के 4x² माइनस के 4x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे पास थी। ठीक है जी, हमने इक्वेशन लिख दी है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ से। हमें पता है, हमें निकालना है क्या, सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था हमारे पास, वेयर x इज इक्वल टू कोस थीटा। तो सेकेंड थीटा क्या होता है, 1 बाई कोस थीटा होता है। हाँ जी, 1 बाई कोस थीटा है, तो 1 बाई कोस थीटा की वैल्यू क्या है, x है। ओके, लेट y इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, राइट। y इज इक्वल टू सेकेंड थीटा मैंने ले लिया, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बाई एक्स, या इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 बाई वाई। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन 2 के अंदर x के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1/y पुट कर देना है। तो करते हैं पुट। तो 8 1/y की क्यूब माइनस के 4 1/y का स्क्वायर माइनस के 4 1/y प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। तो y क्यूब यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 8 माइनस के 4y माइनस के 4y स्क्वायर प्लस के y क्यूब इज इक्वल टू 0। हाँ जी। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ चेंज करके लिख दूं, यानी पहले y की टर्म लिख दूं y क्यूब, फिर y स्क्वायर की टर्म, फिर y की टर्म, और फिर हमारे पास y क्यूब माइनस के 4y स्क्वायर माइनस के 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स हमारे पास क्या बनेंगे, सेकेंड पाई बाय 7, सेकेंड 3 पाई बाय 7, सेकेंड 5 पाई बाय 7। ठीक है जी, एक काम हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं दूसरे काम की। दूसरा काम क्या कहता है, सम ऑफ रूट्स इसका कितना आना चाहिए, 4 के को लाना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं यहाँ से, सेकेंड पाई बाय 7 प्लस के सेकेंड 3 पाई बाय 7 प्लस के सेकेंड 5 पाई बाय 7। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस के 4/1, तो ये बनेगा हमारे पास 4। दैट इज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, हो गया ये क्वेश्चन प्रूफ। तो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए हैं। ठीक है, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ पर हमने साइन और कोसाइन के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 के, उनको करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलते हैं जल्दी फिर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।